जोहार नमस्कार। आपके प्यारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में जैसा कि आप लोगों को पहले ही बताए थे कि हम खोटा के साथ साथ में आपके सामने जो 10 मार्क्स का जो कंप्यूटर से जो प्रश्न आने वाले हैं मैं उसको भी फ्री करवाऊंगा और उसके लिए भी आपके सामने कोई चार्ज नहीं है। बहुतों का फोन आया कि सर आपका पेड कोर्स है क्या? हम बोले नहीं। तो ध्यान देंगे, जिस समय जब लोग पेड बैच परचेज करके पेड कोर्स बेचकर जब लोगों की होड़ लगी है पैसा कमाने की, उसी होड़ में एक मेरी होड़ लगी हुई है फ्री देने की, जितना भी हो सके। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जो पढ़ने वाले वे प्रशिक्षु हैं जो आज भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष से अपनी सफलता की एक दिन जरूर कहानी लिखेंगे। मुझे विश्वास उम्मीद है कि जो संघर्ष आप सबने अभी जो संघर्ष को आप अपने सामने कर रहे हैं, जिस संघर्ष को आप सामने से देख रहे हैं, शायद ये संघर्ष शायद लोगों की सफलता दिखती है, लेकिन उस सफलता के पीछे जो इतनी सारी संघर्ष है, ना जाने कितनी रातों की चैन, ना जाने कितने लोगों के ताने, ना जाने कितनी लोगों की वो कड़वी आवाज की कड़वी शब्द जो आपको हमेशा चुभती है, लेकिन हर एक चीज को धैर्य और सहनशील रखकर आप तैयारी में लगे हुए हैं। तो सारे प्रशिक्षु जो आप जेटेड की तैयारी कर रहे हैं और आप बस एक उम्मीद से, एक भरोसे से, सिर्फ ये सोचकर कि मुझे भविष्य में शिक्षक बनना है, और मुझे विश्वास है आप जिस लगन, जिस कर्मठ रूप से आप तैयारी में लगे हुए हैं, मुझे जरूर विश्वास है कि आप सभी शिक्षक बनेंगे और राज्य की सेवा करेंगे और राज्य की सेवा, राज्य की नींव को आप मजबूत करेंगे। ध्यान देंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय। तो कंप्यूटर का परिचय से पहले, और ये जो हम करवाने वाले हैं, पीवाईक्यू की सेशन ग्रुप में करवाने वाले हैं, और जो भी प्रश्न आपके सामने आएंगे वे सारे प्रश्न क्या आएंगे? तो पीवाईक्यू जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। चाहे पार्ट्स करेंगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये भी क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स ही है। ध्यान देंगे, बात करेंगे कंप्यूटर माउस, हम बात करेंगे आपका सामने मॉनिटर, इट इज अ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या है? तो सारे जो भी आपके सामने, चाहे वो मॉनिटर हो, चाहे कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर में जितनी चीजें आती है, सॉफ्टवेयर में जितनी चीजें आती है, सारे जब मिला देंगे तो वही क्या कहलाएंगे? आपके सामने कंप्यूटर के पार्ट्स कहलाएंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जहाँ पे आपके सामने मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपके सामने प्रिंटर के बारे में पढ़ना है, जहाँ पे आपके सामने माउस के बारे में पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कीबोर्ड वगैरह, तो साथ में कीबोर्ड वगैरह देखना है, तो यहाँ से मान के चलिए 2 प्रश्न यहाँ से भी आपके सामने और 1 प्रश्न, 2 प्रश्न यहाँ से, ठीक ना। नेक्स्ट जब बात हम करते हैं आगे, माउस के बटनों का पहचान कैसे करेंगे? जो माउस की बटन है, जब हम नहीं बोलते, जब ऐसे करें तो पता ही नहीं चलता है क्लिक कहाँ करें, कैसे क्लिक करें, तो उस क्लिक को जानने के लिए भी आपको यहीं पे आना होगा। यानी जब आप माउस को पकड़िए तो पहले पकड़ने का तरीका सीखना होगा। माउस को पकड़ते कैसे हैं? तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे, ठीक ना। ये आपका कौन सा क्लिक हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? आप बताएंगे। ये आपका बायां और ये आपका दायां। बायां क्लिक को कैसे करेंगे, दायां क्लिक को कैसे करेंगे, जब एक बार क्लिक करेंगे तब क्या होगा, जब 2 बार क्लिक करेंगे तब क्या होगा, इतना कुछ आप लोग को जानना है, ठीक ना। फिर हम बात करेंगे इंटरनेट। जब हम बात करेंगे इंटरनेट तो ध्यान देंगे इंटरनेट का उद्देश्य क्या है, आइकन क्या है, स्टार्ट बटन क्या है, टास्क बार क्या है, रिसाइकल बिन क्या है, ये सारा क्या हो जाएगा? इंटरनेट का उद्देश्य। और ध्यान देंगे इंटरनेट का, और यहाँ इंटरनेट का परिचय के बारे में जानना है। साथ में आपके सामने इंटरनेट का जो इंटरनेट आने कहीं ना कहीं एक चैप्टर मान के इंटरनेट के बारे में पूरा जानना है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके सामने। फिर हम बात करेंगे इनपुट आउटपुट, जो कि सबसे ज्यादा भी है ये, और यहाँ से और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये दोनों से मिलाकर मान के 2 से 3 प्रश्न, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न। ये प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है, यहाँ पे प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है। किससे? इनपुट और आउटपुट सिस्टम, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये तो यहाँ से ये हो जाएगा, और यहाँ से 2 से 3 से प्रश्नों की संख्या बढ़ सकती है। फिर वर्ड क्लोजिंग, फॉर्मेटिंग, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड स्क्रॉल बार, मेनू बार, इंटरनेट का परिचय ये बता दिए। इंटरनेट से क्वेश्चन आएगा आपके सामने, यहाँ से भी डेट नहीं आता है, 2 प्रश्न मान के चलिए, ठीक है, इंटरनेट से। बाकी पावर पॉइंट हो जाएगा, जिसमें स्लाइड कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट, इमेज कैसे, ऑडियो कैसे उसमें हम इंसर्ट करते हैं, ये सब सारा यानी कहीं ना कहीं आपके सामने। तो प्रश्नों पे आते हैं। चलिए सबसे पहले बात करने वाले क्या? कंप्यूटर क्या है? जैसे आप क्या है, हम बोलेंगे आप क्या है, तो आप अपने बारे में बताएंगे, तो ऐसे जाना कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के बारे में बताना होगा। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हम लोग सिंपल सा वर्ड ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ये बताया गया था कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। कंप्यूटर क्या है? एक गणना यंत्र है। किसके द्वारा बताया गया था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बताया गया था। कंप्यूटर एक गणना यंत्र है। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट से हुई, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर से। और कंप्यूटर का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। क्या होता है? गणना करना, ये भी याद रखेंगे, गणना करना होता है, ठीक ना।
तो कंप्यूटर 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 सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, तो एक ग्रीक शब्द है। कंप्यूटर एक ग्रीक शब्द है, ठीक ना। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से भी। कंप्यूट का मतलब क्या होता है, गणना करना होता है। क्या होता है, गणना करना होता है। तो ऐसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहा, ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मानते हैं, जो बहुत बड़े बड़े रिसर्चर है, उन्होंने बताया कि कंप्यूटर एक क्या है, तो गणना करने वाली यंत्र है। और हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो कि ये भी सही है। कंप्यूटर क्या है, एक आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका काम क्या क्या रहता है, तुमको पता है कि भाई जब भी कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, आंकड़ों का भंडारण करेगा। आपके सामने जो भी आंकड़ा आएगा उसको क्या करेगा, भंडारण करेगा, उसको एक जगह इकट्ठा करेगा। उसके बाद क्या करेगा, तो ये आंकड़ों का विश्लेषण करेगा। जो आंकड़ों को भंडारण करेगा, देखेगा, इसका विश्लेषण करेगा, ये आंकड़ा क्या क्या कर सकता है, इसके पास क्या क्या है, उसका विश्लेषण करना। जैसे आप विश्लेषण करते हैं किसी के बारे में, तो क्या करेगी, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। यानी जो आप जो अपनी गोपनीयता को बनाए रखने में सक्षम होते हैं, वही चीजों कौन करती है, गोपनीयता बनाए काम रखती है कंप्यूटर। और कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, कभी कभी क्या होता है, वायरस द्वारा संक्रमित होता है। तो आप सभी भी अपने आसपास के वायरस से बच के रहिए, क्योंकि चीजें कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब वायरस आ जाती है ना, तो चीजें खराब होने लगती है। तो आप उसी वायरस से बच के रहिए, इस वायरस के बारे में आप सोच रहे हैं, सही समझ रहे हैं आप। तो क्या कहने, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आंकड़ों का भंडारण तो करना ही है, आंकड़ों का विश्लेषण करना ही है, करता ही है, एक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखता ही है। साथ में क्या करता है, कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है, जैसे आप सभी होते हैं। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों। हम अगले बात करते, अगले क्वेश्चन में आते हैं। देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है, देश का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला क्या है, दिया गया ऑप्शन में। क्या है, एर्नाकुलम है, क्या है, विल्लुपुरम है, क्या है, थिरुवल्लुवर है, क्या है, मलपुरम है। तो क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। क्या हो जाएगा, एर्नाकुलम। बहुत अच्छा। देश का, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, जब हम बात करेंगे भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, क्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली, नहीं। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु, नहीं। तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बन्नापुरा, नहीं। तो कहाँ पे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। क्या, कलकत्ता। हम जब बात करते हैं बेंगलोर की, तो ये वही बेंगलोर है जहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली क्या बोलते हैं, इसको हम बेंगलुरु बोलते हैं, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली, ठीक। नेक्स्ट हम बात करने वाले, तो इसका क्या जाएगा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, जहां पे भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। जब हम बात करेंगे तो कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य होता है, सबसे पहले क्या होता है, जो डाटा होता है, जो अव्यवस्थित डाटा होता है, उसको व्यवस्थित करना होता है, और फिर उसी व्यवस्थित डाटा को प्रोसेसिंग करके सूचना में बदलना होता है। तो कैसे हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंप्यूटर में, तो सबसे पहले कंप्यूटर काम होता है क्या, इनपुट करना। पहले क्या होता है, इनपुट। तो इनपुट से क्या होती है, वो डाटा प्रोसेसिंग होती है। जैसे हम लोग अभी किसमें लगे हुए हैं, हम लोग भी प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। किसमें लगे हुए हैं, प्रोसेसिंग में लगे हुए हैं। और फिर आउटपुट, फिर उसके बाद क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है। अब ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, आपकी प्रोसेसिंग भले कितनी, आपकी प्रोसेसिंग जितनी लेट होगी, आउटपुट उतना ही बढ़िया निकलने वाला है। अगर आपकी प्रोसेसिंग में अगर लेट हो रहा है, अगर आपकी प्रोसेसिंग में समय लग रहा है, तो इतना मान के चलिए कि जो आपका आउटपुट निकलने वाला है वो बाकियों से बेहतर निकलने वाला है। इनपुट से क्या होती है, फिर डाटा प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद क्या निकलती है, आउटपुट निकलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, तो इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, आउटपुटिंग करता है। क्या कंट्रोलिंग कर पाते हैं, क्या कंप्यूटर हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं, क्या नहीं, क्या आप उनको कंट्रोल कर पाते हैं, क्या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जो कभी कभी आपके लाइफ में जो वायरस के रूप में आता है, आप उसको कंट्रोल कर पाते हैं क्या, इसमें कौन सा कार्य नहीं करता है, कंट्रोलिंग नहीं करता है। चलिए, बहुत अच्छा। आगे जब हम बात करेंगे वाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो डाटा को स्वीकार करता है, डाटा क्या करता है, सबसे पहले स्वीकारता है। जैसे अभी सबसे पहले क्या है, अभी आप किसी चीज को पहले स्वीकारते होंगे, फिर स्वीकारने के बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ता होगा कि उसको आप अपने जीवन में जस्ट लाइक वैसा ही पहले क्या करेंगे, स्वीकारेंगे। फिर क्या करते हैं, आपका भी प्रोसेसिंग होती है। तो जो डाटा को स्वीकार करता है, जो डाटा को प्रोसेस करता है, जो डाटा को आउटपुट, जो जिस डाटा को आउटपुट
आउटपुट उत्पन्न करती है, और वही डाटा को जब आउटपुट उत्पन्न करती है तो उसको भविष्य के लिए क्या करता है, तो स्टोर करती है। तो वो क्या है, आपका कंप्यूटर है। तो वो कौन है, वो आप हैं। जब किसी को पहले क्या करते हैं, तो आप स्वीकारते हैं, स्वीकारने के बाद आप प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद आप आउटपुट उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। जब नहीं होता है फिर आप क्या करते हैं, भविष्य के लिए बात करते हैं। भविष्य की कोई नहीं, अभी नहीं तो भविष्य में। चलिए, बहुत समझ आ रहे हैं आप लोग। आगे हम बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के गुण नहीं है। अब गुण की बात करेंगे, आपके अंदर क्या गुण है। तो जब जैसे आपके अंदर गुण की बात करेंगे, वैसे कंप्यूटर के अंदर की भी गुण की बात होती है। ध्यान देंगे, जब गुण की बात होगी तो कंप्यूटर क्या तिरुपति से चलती है, सही है। उसके बाद त्रुटि रहित कार्य करती है, ये भी करती है, बहुत अच्छा। गोपनीयता बनाए रखती है, उपयुक्त में से सभी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है क्या, डाटा का उपयोगी बनाना, डाटा का उपयोगी बनाना। तो याद रखेंगे, डाटा का संग्रहण करना नहीं, डाटा का संग्रहण करना इसका मतलब ये नहीं होता सजाना, कभी भी डाटा को सजा नहीं सकता है। तो क्या होगा, डाटा का उपयोगी बनाना। चिन्हात्मक डाटा, चिन्हात्मक डाटा क्या होती है, तो अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का उपयुक्त में से सभी। जब भी हम बात करेंगे अल्फा न्यूमेरिक डाटा, तो उसमें चिन्हों का भी प्रयोग करेंगे, उसमें अंकों का भी प्रयोग करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, हम अक्षरों का भी प्रयोग करेंगे। आगे हम बात करते हैं, इनमें से कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है। अब कौन सा आपका, आपके अंदर गुण, कौन सा गुण नहीं है, हम बोलेंगे आपके अंदर कौन सा गुण नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है कि सबके अंदर गुण हो तो उसके अंदर अवगुण भी होगा। तो इसमें कौन सा इसके अंदर गुण नहीं है, तो जल्द निर्णय लेने की क्षमता है, ठीक, बुद्धि, गोपनीयता बनाए रखती है। कंप्यूटर क्या है, विविधता है, इसके अंदर विविधता है। जैसे हम लोग के अंदर भी क्या है, विविधता है, ठीक ना। बुद्धिहीन, इसके पास क्या नहीं होती, बुद्धि, अपनी बुद्धि नहीं होती है, हमारी बुद्धि के अनुसार काम करती है। जो हम बोलेंगे कंप्यूटर वो करने वाला है। जैसे कि आपके अंदर भी क्या, थोड़ा सा इसकी क्या होती है, कमी होती है। कब, जब किसी वायरस का आपके पास का, जब कोई वायरस आपके पास आता है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कमी हो जाती है। जस्ट लाइक कंप्यूटर के अंदर की वही चीजें हैं। हम बात करेंगे कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश क्या है, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर कौन सा देश में पाया जाता है। तो जब भी बात करेंगे तो कभी भी गलती से आप भारत नहीं लगाएंगे कि भारत तो अपना देश मार के निकल जाते हैं, कभी भी नहीं। जब भी कंप्यूटर की बात आएगी सर्वाधिक कंप्यूटर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, और यही संयुक्त राज्य अमेरिका की रहने वाली थी कौन, लेडी एडी अगस्ता, लेडी एडी अगस्ता, जो कि सबसे पहले प्रोग्रामर के बारे में बताई थी। सबसे पहले ही बताई थी कि डाटा को हम लोग क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करके रखते हैं। कौन बताई थी, लेडी एडी अगस्ता। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि पहला प्रोग्रामर कौन दी थी, लेडी एडी अगस्ता दी थी। चलिए एक यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन सब आपके सामने बताते हैं। आप बताएंगे कि हम जब बात करेंगे कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑफ फादर, ये बताइए, कंप्यूटर ऑफ फादर किसे कहते हैं, ये बताएंगे। तो हम किसको कहेंगे, चार्ल्स बेबेज को। किसको बोलेंगे, चार्ल्स बेबेज को। लेकिन क्यों बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि 1822 ईस्वी में और 1842 ईस्वी में इन्होंने 2 चीजों का आविष्कार किया, 2 यंत्र का, एक डिफेंस इंजन का और एक एनालिटिकल इंजन का। डिफेंस इंजन का और एनालिटिकल इंजन का। डिफेंस इंजन का आविष्कार कब किया था, डिफरेंस इंजन, और एक क्या, तो एनालिटिकल इंजन। और इसके कारण से इसी एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन के आविष्कार करने से इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है। आप साक्षर कब होंगे, जब आप चीजों को समझेंगे और जब चीजों की जानकारी रखेंगे तभी आप क्या कहलाएंगे, साक्षर कहलाएंगे। तो उसी तरह जब आप प्रोग्राम लिखना, क्या हम बोलेंगे आपको लिखने आता है, आप साक्षर है, नहीं, सिर्फ लिखना साक्षर नहीं होता है। हम बोलेंगे आपको त्रुटि सुधारना, जब आपको त्रुटि सुधारना जबकि आप साक्षर है, नहीं। हम क्या बोलेंगे, कार्य प्रणाली को जानना, क्या क्या कार्य करना है, जानने की साक्षर है, नहीं। आने कहने का अर्थ क्या है कि कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना, आपकी अपनी क्षमता क्या है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या कर सकते हैं, अगर उसकी जानकारी है आप साक्षर हैं। तो कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साक्षरता के बारे में, क्या कि जो कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखता है उसे क्या बोलेंगे, कंप्यूटर साक्षरता बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाटा प्रोसेसिंग। हम क्या बोले, प्रोसेसिंग जितना बेहतर होगा, प्रोसेसिंग जितना समय लगेगा प्रोसेसिंग में, रिजल्ट उतना ही बेहतर आने वाला है। तो आप रिजल्ट के लिए कभी चिंतित ना करें, आप हमेशा अपने जो इनपुट आपने जो दे रखा है,
और जो आउटपुट निकलने वाला है और उसके बीच में जो प्रोसेसिंग हो रही है आप उसमें समय दीजिए। क्यों? क्योंकि समय प्रोसेसिंग में लगती है, आउटपुट में नहीं लगती है। इसलिए ध्यान देंगे तो डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। हम बात करने वाले हैं आगे। तो ऐसे ही करके हम कंप्यूटर का पीवाईक्यू देखेंगे और जो आपके सामने है ये पीवाईक्यू है। कहीं ना कहीं पहले किसी ना किसी प्रश्न किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम में पूछा गया है। ये वो प्रश्न लाए हुए हैं और ध्यान देंगे ये तो भी स्टार्ट है, ये तो भी शुरुआत है। कहा जाता है ना कि ये तो भी क्या है, आप बताएंगे? शुरुआत है, पिक्चर तो भी पूरा बाकी है। ये तो ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है। आपको बताया जा रहा है कि कैसे आपको बताया जाएगा। इसमें भी बहुत कुछ ऐड करना बाकी है, इसमें भी बहुत कुछ ऐड करना बाकी है। नेक्स्ट, बैंकिंग में लेन देन में, बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ क्या है? ईसीएस का अर्थ क्या है? ईसीएस आने क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं आगे और आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। पूरा है जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में यानी सूचना को सूचना में कौन परिवर्तित करता है? तो जो अव्यवस्थित डाटा रहता है, क्या रहता है? डाटा। क्या रहता है? डाटा। इसी डाटा को हम लोग किसमें बदलते हैं? सूचना में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? सूचना में बदलते हैं। समझ में आ गया? यानी सिंपल सा वे में यही जानना है कि जब कोई वायरस आपके पास आता है तो क्या है? डाटा है। और जब आप उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो क्या है? तो सूचना है। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा, चीजों को बेहतर जाने होंगे। और कहा जाता है एक तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है, ये ध्यान रखेंगे। और मैं हमेशा आप लोगों को भरोसा दिलाया हूं कि आपको वो चीजें यहाँ मिलेगी जो कहीं नहीं मिल रही है। बाकी भरोसा रखिए झारखंड स्टडी पॉइंट पे और आप अपने आप में भरोसा रखिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। क्यों? सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है भरोसा रखना खुद पे, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए, हमेशा चीजों को समझिए अपने आप में। और आपको बाकी आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई के समय में, क्यों? क्योंकि जब आप रास्ते में जब चल रहे हो और जब आपको मंजिल पानी हो तो सफर में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और अगर आप चीजों को नहीं छोड़ेंगे तो फिर मंजिल आपके लिए आसान नहीं होगी। अगर मंजिल आपको आसान करनी है तो चलते हुए सफर में कुछ कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, आपको जाननी चाहिए पड़ेगी कि क्या हमको छोड़नी है, क्या हमको पकड़नी है। और बस यही है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।